Hello, Peaches. Welcome to episode 2. So, without wasting any time, let's start. Priya's point of view. नेक्स्ट डे मैं अपने नए स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, जहाँ जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जहाँ पहले से ही लतिका मेरा इंतज़ार कर रही थी अपने लैंड रोवर में। साइकिल से सीधा लैंड रोवर इज़ अ बिट वियर्ड। हम स्कूल पहुँच जाते हैं और वहाँ मुझे 500 रुपये देकर वो बोलती है कि दिस इज़ फॉर योर लंच। मैं बोलती हूँ लंच के लिए 500, बट नो थैंक्स। लतिका मुझे अपनी ओर खींचती है और मेरे बालों को कानों के पीछे लगाते हुए बोलती है स्टडी हार्ड। मेरे हाथों में वो पैसे थमा देती है। मैं बोलती हूँ यस मॉम, फिर उसके पास जाकर उसकी चीख पर एक किस करती हूँ और प्रिंसिपल के ऑफ़िस की ओर निकल जाती हूँ। प्रिंसिपल के ऑफ़िस के सामने एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था दिया, और आज वो मुझे गाइड करने वाली थी। दिया बोलती है कम ऑन, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हाउ टू एडजस्ट इन दिस न्यू प्रिजन। वेल आई डेफिनेटली लाइक दिस गर्ल ऑलरेडी। वेल फाइनली लंच ब्रेक होता है। दिया मुझे अपने फ्रेंड्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। मैं भी अपना खाना लेके वहीं उनके पास जाती हूँ। दिया मुझे अपने दोस्तों से मिलाती है। देखो प्रिया, यह है दीप, अक्षय और अयान। हम बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक और लड़की आती है। दिया के पास जाके बैठ जाती है। दिया उसे बोलती है मीना, दिस इज़ प्रिया, लेकिन वो मेरी ओर देखती भी नहीं है। तभी दिया उसे बोलती है वेलकम हर, जो लग रहा था कि एक रिक्वेस्ट था, बट आई कैन टेल इट्स एन ऑर्डर। मीना अपने आइज़ रोल करते हुए मुझे बोलती है हाय, और मैं भी उसे हाय बोलती हूँ। मैं उन्हें बोलती हूँ दैट आई लाइक बॉक्सिंग एंड फुटबॉल, और मैं अपने पिछले स्कूल में फ़ुटबॉल की टीम में थी, दैट टू इन बॉयज़ टीम, क्योंकि वहाँ कोई गर्ल्स टीम ही नहीं था। तब अक्षय बोलता है सो आर यू लाइक अ टॉम बॉय। मीना बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम गे हो। दिया उसे टेबल के नीचे से पिंच करती है। मैं बोलती हूँ हाँ यू आर राइट, आई एम गे, बोलकर एक वाइट कार की ओर चली जाती हूँ जहाँ लतिका मेरा इंतज़ार कर रही थी। लतिका मुझसे पूछती है स्कूल कैसा रहा। मैं बोलती हूँ हाँ ठीक ठाक, मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए। हम लतिका के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, राज किचन से बाहर आता है, जिसने कि एप्रन पहना हुआ था। राज बोलता है सरप्राइज, एंड दे किस्ड ऑन द लिप्स। मैं वहाँ से जल्दी से निकल जाती हूँ अपने रूम के लिए, उन्हें प्राइवेसी देने के लिए। मैं जैसे ही शार से बाहर निकलती हूँ, वहाँ लतिका पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे बेड पे पीठ के बल लेटी हुई थी और अपने आईपैड में देख रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा, आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज कि वो मेरे रूम में क्या कर रही है। मैंने बोला हेलो। लतिका ने जैसे ही मुझे सुना, वो चौंक गई और उसका आईपैड उसी के फेस पे आ गिरा। आउच। मैं उसकी ओर भागी देखने के लिए कि कहीं उसे आँख में तो नहीं लगा। जैसे मैंने उसकी हाथ हटाया, उसके फॉरहेड पे एक लाल निशान बन गया था। लतिका बोलती है मैं ठीक हूँ, और बैठने की पोजीशन में आती है, और अब हमारे बीच जो दूरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। वो बोलती है मैं बस, और मेरी ओर देखती है। वो समझ चुकी थी कि हम कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हैं, और उसकी आंखें मेरी छाती की ओर जा रही थी। मैं बस एक टाल पहनी हुई थी। मैं जल्दी से उठती हूँ और कपड़े लेके वापस अपने वॉशरूम में चली जाती हूँ। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ, लतिका अब वहाँ से जा चुकी थी। मैं नीचे जाती हूँ। अब राज वहाँ से जा चुका था और लतिका टीवी देख रही थी। तुम कहाँ जा रही हो? लतिका पूछती है। मैं बोलती हूँ मैं बाहर खाना खाने जा रही हूँ। फिर वो बोलती है क्यों? मेरी एक दोस्त ने बुलाया है जिससे मैं आज सुबह मिली। शी सेज़ ओके बट डोंट टेक टू लॉन्ग। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि दूसरे अपार्टमेंट से मीना रोते हुए बाहर निकलती है। वो भी मुझे देखती है, लेकिन बिना कुछ नोटिस किए वो भी वहाँ से चली जाती है। मैं सोचती हूँ कि वो आखिर वो रो क्यों रही थी। फिर भी मैं ये सब बातें छोड़कर दिया के घर निकल जाती हूँ। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। लतिका की ज़िंदगी एज़ यूजुअल गुजर रही थी। हर वर्क, हर हस्बैंड, हर पेरेंट्स एंड हर बिजनेस ट्रिप्स। और प्रिया स्टडीज़ क्लासेस के साथ कोप करना
टू एटलीस्ट बी एन एवरेज स्टूडेंट। और उसे एक सुपरमार्केट में कैशियर का जॉब भी मिल गया था, विच ऑल्सो हैव एन यूनिफॉर्म। वो स्केटिंग करने के लिए पार्क में जाती है कि उसे पीछे से आवाज़ आता है, हे प्रिया। अयान उसे बुलाता है जहाँ पर कि पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। प्रिया पॉइंट ऑफ व्यू। अयान उससे पूछता है, तुम कल पार्टी में आ रही हो ना? जिसमें जाने का मुझे मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हाँ बोल दिया था। वेल, दिया ने मुझे बताया था दैट अयान हैज़ अ क्रश ऑन मी, और अब उसके एक्सप्रेशन देख के मुझे भी ये बात पता चली गई थी। माई फ़ोन रैंग एंड इट वॉज लतिका। आई एक्सक्यूज़ माई सेल्फ एंड टेक द कॉल। वो पिछले 3 दिनों से ट्रैवल कर रही थी अपने बिज़नेस के लिए। हाय प्रिया, मैं घर जा रही थी, बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। प्रिया, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। लतिका, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ़ है, या तुम पहले ही घर पहुँच चुकी हो? प्रिया, अरे नहीं। लतिका, ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुँचती हूँ। लतिका पहुँच जाती है तो मैं सबको बाय बोलती हूँ और वाइट कार की ओर निकल चलती हूँ। लतिका वहाँ से निकलती है। ओह माय गॉड, शी इज़ सो एलिगेंट। The way she dresses, the way she speaks, the way she sits. Oh my god, for me she is the living goddesses. While in the car, मैं बस पार्टी के बारे में ही सोच रही थी और एक शाय करती हूँ जो कि इतनी लाउड थी कि लतिका भी सुनती है और पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। You can tell me everything. Are you feeling sick? प्रिया, अरे नहीं, आई एम फाइन फिज़िकली। लतिका, सो आर यू लाइक डिप्रेसिव? प्रिया, ओह नो नो, बस उसी दोस्त ने मुझे पार्टी के लिए बुलाया था, बस उसी के बारे में सोच रही थी। लतिका मेरा सर अपने कंधे में रखती है और बोलती है, ओके आई थिंक यू शुड गो टू द पार्टी। और हम घर पहुंच जाते हैं। मैं बस अपने बेड पे लेटी ही थी कि मेरा फ़ोन बजता है, एंड इट वॉज़ रोहित, माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? तुमने तो बोला था कि तुम मुझे भूलोगी नहीं, अब तो मुझे लगता है कि तुम भूल ही गई, अब जो तुम्हें इतने रिच दोस्त मिल गए हैं। वेल, इट्स अ वे, ही ऑलवेज ड्रामेटाइज थिंग्स। मैं उसे बोलती हूँ, अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी स्टडी के लिए। रोहित बोलता है, स्टडी? तुम कब से पढ़ने लगी हो? मैं बोलती हूँ, देखो मैं ये चीज़ अब मैं थिंग्स को स्क्रू नहीं कर सकती, बस मुझे एक ही चीज़ बोला गया है करने के लिए, एंड दैट टू स्टडी, एंड आई थिंक आई हैव टू डू इट राइट नाउ। फिर रोहित बोलता है, ओके ओके बट डोंट स्ट्रेस आउट टू मच। लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो। अगर तुम चाहो तो कल मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ और वहाँ हम थोड़ा घूमेंगे, सो यू कैन रिलैक्स अ बीट। प्रिया बोलती है, हाँ ठीक है चलता, लेकिन कल मैंने एक दोस्त को प्रॉमिस कर लिया दैट आई विल गो टू हिज पार्टी। रोहित बोलता है, देखो देखो मैं इसी के बारे में बोल रहा था, तुम ऐसे ही धीरे धीरे मेरा नंबर ही भूल जाओगी और मुझे भी भूल जाओगी। ओ कम ऑन रोहित, डोंट मेक इट टू ड्रामेटाइज। ओके, एक काम करो, तुम भी यहाँ चले आओ, हम दोनों मिल के पार्टी में जाएंगे, क्या बोलते हो? रोहित, हाँ आखिर अब जाके तुमने किया कुछ समझदारी वाली बात, ठीक है तो मैं कल जाऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारा लोकेशन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ओके देन बाय, सी यू टुमारो। मैं रोहित के साथ बात ख़त्म करके अपने रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि वो आके मेरी नाक पे सीधा लगा एंड आई स्टार्ट टू ब्लीड। लतिका भाग के मेरे पास आई और बोली, अरे अरे क्या हुआ? आई एम सो सॉरी। मैंने मजाक में बोला कि इट्स ओके, एटलीस्ट वी बोथ आर इवन नाउ। लतिका मुझे बोलती है, शट अप, इट्स नॉट टाइम फॉर जोक। वो मुझे खींचते हुए अपने एक हाथों से मेरे बेड पे बिठाती है और टिश्यू पेपर निकाल कर ब्लड साफ़ करने लग जाती है। कुछ देर के बाद वो बोलती है, हाँ अब हो गया है, अब ब्लीडिंग रुक चुका है। एंड फॉर अ फाइनल एग्जामिनेशन वो मेरे चिन को पकड़ के ऊपर कर और लतिका की थंब उंगली एक्सीडेंटली मेरे लिप्स को टच करती है एंड वी जस्ट फ्रोज। हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। फिर मैं कुछ सोच पाती कि उसके लिप्स मेरे लिप्स को टच कर रहे होते हैं। देन सडनली वो पीछे चली जाती है और बोलती है कि जस्ट पुट एन आइस ऑन इट। बस इतना बोल कर वहाँ से चली जाती है एंड लिविंग मी स्पीचलेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय पीचेस।